अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सोहराब बरकत हूं और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। 2000 केस का सबसे अहम दिन है। 2000 का निकाहनामा जाली निकल आया है और पूरा टब्बर पकड़ा गया है, माली टब्बर। मुझे बड़ी हैरत हुई कि जो इस सारी फिल्म का स्क्रिप्ट राइटर था, बड़ा थका हुआ, इंतहा दर्जे का कोई आप कह सकते हैं कि अजीबो गरीब दिमाग का था, जिसने 2022 में 1970 की फिल्म लिखी और फौरी तौर पर फिल्म फ्लॉप हो गई। 1970 की फिल्म की जो अक्सबंदी दिखाई गई थी, इन सारे किरदारों को, इन सारी अदाकारों को और जाली डॉक्टर को, जाली निकाहनामा जो जिसने बनाया था, ये जो सारे जाली थे, इन सबको जो 1970 की फिल्म दिखाई गई थी, उसका अंजाम तो ये था कि पूरा पाकिस्तान डॉक्टर के लिए तालियां बजाएगा, इनके गले में हाथ डालेगा, पटाखे फोड़ेगा और बड़ा रोला मचेगा। लेकिन हुआ ये कि 2022 में जब फिल्म नाकाम होती है तो डॉक्टर को वर्दी नंबर 302 लगवाकर लॉन्डी जेल में भेजा जाता है, सर्जन भी जेल में जाता है, अदाकारा को कोई सुन नहीं रहा, लोग उसे गालियां दे रहे हैं, कमेंट डिलीट करने के लिए टीम रखी हुई है और बुरी हालत हो गई है। गियो और जो इन्हें देखता है वो इन्हें देखकर कहता है तू तो गियो, ये कर्जा मांगते, किसी से कर्जा नहीं कोई देता, वो कहता तू तो जेल में गियो। ये बुरी हालत हो गई है इनकी। एक तो निकाहनामा जाली निकल आया है और निकाहनामा जाली से मुराद ये है कि अदलिया ने यह भी सवाल पूछा मुअज्जिज अदलिया ने कि बच्ची बगैर निकाह के उस मर्द के पास कैसे है, डॉक्टर और जो सर्जन है उनके पास कैसे है। पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 37V वाज़े तौर पर यह कहता है कि 16 साल से नीचे बच्ची के साथ अगर आप जिस्मानी ताल्लुक बनाते हैं तो वो सेक्सुअल असॉल्ट में आता है। तो इस तनाजुर में देखें तो ये किस कदर घिनौना जुर्म किया जा रहा है और ये जारी है। ये कब तक जारी रहेगा? मुअज्जिज अदलिया हम होपफुल हैं कि इसका जल्द से जल्द फैसला करेगी। अदालत के अंदर रिमार्क्स पास किए हैं मुअज्जिज अदलिया ने, बड़े अहम तरीन रिमार्क्स हैं, वो आपके सामने रख देते हैं। मुअज्जिज जज ने कहा कि निकाह के वक्त दस्तावेजात जरूरी हैं। जब आप निकाह करवाएं तो नादरा का डॉक्यूमेंट, स्कूल का डॉक्यूमेंट, कॉलेज का डॉक्यूमेंट, बे फॉर्म आपके पास जरूरी होना चाहिए। वो किधर थी? तुमने किस बुनियाद पर जाकर निकाह पढ़ाया है वहां पर? उसके बाद दूसरा रिमार्क जो जज ने पास किया, उन्होंने कहा कि खाली जुबानी बयान पर कैसे यकीन किया गया? जब ये इन्वेस्टिगेशन होगी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले को इन्वेस्टिगेट करें और जब इन्हें पढ़ेंगे लितर तो ये बताएंगे कितने पैसे लेकर ये जाली निकाह पढ़ाया गया है, कितने लोगों के जाली निकाह पढ़ा चुके हैं और ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा। नादरा का सर्टिफिकेट नहीं था, ये मुअज्जिज अदलिया कह रही है। उसके बाद मुअज्जिज अदलिया ने ये भी रिमार्क्स पास किए कि जो गवाह है, जो गवाह बनकर पेश हुआ, वो भी जाली है। यानी निकाहनामा जाली, डॉक्टर जाली, अदाकारा जाली और गवाह भी जाली। वो जो गवाह है उसकी साख भी मुतासिर है, यानी वो भी कोई किसी कांड में पकड़ा गया होगा, वो भी कोई आगे पीछे कोई रोकड़ा शोकड़ा लेकर उसने गवाही दे दी होगी और उसने सोचा होगा मैं छूट जाऊंगा और उसने सोचा होगा मेहदी काज़मी पीछे नहीं आएगा, वो तो लाठी लेकर इनके पीछे पड़ गया है और पूरी पाकिस्तानी अवाम। उसके बाद मुअज्जिज अदलिया ने कहा, निकाहनामा जो निकाह खां था उससे कहा यह घिनौना जुर्म पूरे मुआशरे के खिलाफ है। यानी आपने पूरे मुआशरे के एक ऐसा इकदाम किया है जिसकी वजह से पूरा मुआशरा शर्मिंदा है। आपने कमसिन बच्ची का निकाह पढ़वा दिया, उसके साथ पता नहीं उसका जिस्मी इस्तेसाल होता है या नहीं होता रहा, वो एक अलग कहानी है और ये छूटेंगे नहीं हैं, जमानत कैंसिल हो गई है। साथ साथ ये भी कहा गया ये तमाम तर दस्तावेजात जाली हैं, डॉक्टर जाली, निकाह जाली, दस्तावेजात जाली, अदाकारा जाली, घर जाली, पिज्जा नूडल्स जाली और ये जाली जो जाली फिल्म बनाई गई थी 1970 की, जिस फिल्म का नाम ही था जाली, वो सारी बेनकाब हो गए हैं और ये मामला अब अपने आखिरी मराहिल की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन अहम चीज़ ये है कि जो पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 37V है, जो वाज़े तौर पर कह रहा है कि 16 साल से कम उम्र बच्ची के साथ आप जिस्मानी ताल्लुक नहीं कायम कर सकते, तो ये डॉक्टर हनीमून की जो तस्वीरें बेचता रहा, जो बाहों में बाहें लेकर ये घूमते रहे हैं, उसका हिसाब डॉक्टर देगा, सर्जन देगा, अदाकारा देगी, जाली निकाह खान देगा, जाली गवाह देगा या फिर ये पूरा टब्बर देगा। इसका फैसला अदलिया करेगी, मेहदी काज़मी करेगा और आप लोग करेंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।